श्लोक महला पहला। जियो पाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज माज की वार के अंदर ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। साध संगत जी 138 अंग के ऊपर ये श्लोक सुशोभित है। आओ प्यार से समझते हैं आज की गुरबाणी में महाराज क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारे को कौन से हीरे मोती गुरु महाराज आज बांट रहे हैं दया करके अकाल पुरख जी के घर से लाके, ताकि हमारा जीवन सुखमयी बन सके और हम भी वाहिगुरु 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 का जाप करते हुए वाहिगुरु का रूप बन जाए। जियो पाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए। महाराज जी कहते हैं कि आपने है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपने जियो पाए तन साजिया, आपने ये शरीर बनाया, इस शरीर को बना के इसमें जियो पाए आत्मा डाली, इसमें जान डाली, अपनी सत्ता रखी, रखिया बनत बनाए। फिर आपने सारी की सारी जो कायनात बनाई, बनाने के बाद आप उसकी रक्षा भी कर रहे हो। आपने रखिया करने की बनत बनाई, आपने ऐसी ऐसी कह लो कि निराले चोज कर दिए कि आपने नेचुरली रक्षा करने का एक कवच तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे अब साध संगत जी पानी के अंदर मछली है, बड़ी मछली भी है, छोटी मछली भी है। छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली है, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे हैं, छोटी को पकड़ने के लिए भी मछुआरे हैं। बचने के लिए पानी है चारों तरफ, बचाने के लिए साध संगत जी बहुत तरीके हैं, पकड़ने के लिए भी बहुत तरीके हैं। महाराज ने जंगल बना दिए, जंगल में शेर भी हैं, चीते भी हैं, लेकिन वहाँ पे हिरन भी हैं। हिरन का शिकार शेर करता है, और लेकिन शेर को मात देने के लिए बस 2-4 भेड़िया ही आ जाएं, लोमड़ियाँ ही आ जाएं, तो वही कच्चा चबा जाती हैं। तो साध संगत जी ये रखिया करने वाली बनत बनाई पंछियों को महाराज ने पंख दे दिए, वो उड़ जाते हैं, उड़ते उड़ते भी वो फंस जाते हैं, और उनको फंसाने के लिए जो है शिकारी जाल डाल देता है, वो जाल में फंस जाते हैं। तो साध संगत जी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो है जानवर हाथी वो काम के बस में आके फंस जाता है। जैसे ही उसको लगता है कि मेरे सामने हथनी है, वो हथनी की स्मेल की तरफ दौड़ता है और उसको भी शिकारी पकड़ लेते हैं। रखिया करने की बनत भी बनाई, लेकिन फंसाने की बनत भी बनाई। महाराज कह रहे रखिया बनत बनाई, पर महाराज ने ये सारी कायनात बनाने के बावजूद भी जो अपनी सृष्टि का पालन पोषण करना है वो महाराज ने बैलेंस खुद ही बना दिया है। अखी देखे जिहवा बोले, कन्नी सुरत समाए। इस पंक्ति में महाराज बयान कर रहे हैं, अभी रखिया करने के लिए महाराज ने आंखें भी दे दी, जो दीव देखता है मेरा शिकार आ रहा है तो बचेगा। जिहवा भी दे दी, बोलने के लिए, शोर मचाने के लिए, बात करने के लिए। कन्नी सुरत समाए, और कान भी दे दिए जो कि सुने और सुरती में ध्यान में लग जाएं। अब ये चीज़ें साध संगत जी दोनों तरफ हैं, शिकारी से बचने के लिए भी, रक्षा करने के लिए भी, और परमेश्वर से जो है अपना नाता जोड़ने के लिए भी। आँखों से परमेश्वर को देखा जाए, गुरबाणी के दर्शन किए जाएं। इस शरीर में जो आपने आँखें दी हैं, इस शरीर में जो आपने बोलने के लिए जीभ दी है, उससे बोला जाए सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। और जो कान है वो कानों से सुन के सुरत के अंदर नाम को समाया जाए। पैरी चले हथी करना, दित्ते पैन खाए। देखो क्या क्या ज्ञान महाराज लेके आ रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ का ज्ञान गुरु नानक देव जी दे रहे हैं। अगर हम इस ज्ञान के तल पे जिए ना साध संगत जी, हम कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। जब हमें पता लग गया कि आँखों का कारण यही है मिलने का कि गुरु जी के दर्शन हो, गुरु महाराज की वाणी के दर्शन हो, संगत के दर्शन हो, सेवा करे, गंदी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देखना, गंदी चीज़ें आँखों से देखनी नहीं, गंदी चीज़ों की तरफ अपने मन को लेके नहीं जाना। नहीं तो साध संगत जी क्या गंद मंद जितना मर्जी ख़ास तौर से आजकल के मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में साध संगत जी इंसान ना भी चाहे ना,
ना भी चाहे तब भी करते करते कोई ना कोई आप हैरान हो जाएंगे कि 4-4 5-5 घंटे जाप करने के बाद जब सुबह को फ़ोन खोल लो तो सिक्खी से जुड़े हुए ग्रुपों के अंदर ही पता नहीं क्या उल जुलूल अनाप शनाप सामान लोग भेजते रहेंगे, जिसका सिक्खी से ना कोई लेना ना कोई देना ना कोई नाता, पर फिर भी पता नहीं कितना कंटेंट कितना कुछ बन रहा है, सिर खपा। तो फटाफट हम तो बंद कर देते हैं, वो ग्रुप में डाल भी देते हैं लोग, फिर हम निकल जाते हैं, फिर दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, फिर हम निकल जाएंगे। तंग हो गए साथ संगत जी सच्ची। तो महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पैरी चला है, जो आपने पैर दिए उन पैरों से हम चल रहे हैं। महाराज आगे बात वचन करते हैं कि हथी करना, हाथ जो दिए उससे आप हमारे से कर्म करवा रहे हो। दित्ता पहने खाए, महाराज कहते हैं आपने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए इतना कुछ दिया है महाराज। जिन रच रचया तिसह न जाने, अंधा अंध कमाए। देखो अब महाराज बात ठेका के कर रहे हैं कि तेरे को इतना कुछ दे दिया, क्या क्या दे दिया, तेरे को जीव, तेरे अंदर जान डाली, तेरे को शरीर दिया, तेरी रक्षा कर रहा है, तेरे को आंखें दी, तेरे को जीभ दी, तेरे को कान दिए, तेरे को पैर दिए, तेरे को हाथ दिए, तेरे को खाने को दिया, तेरे को पहनने को दिया, फिर भी जिन रच रचया तिसह ना जान, जिसने तेरे को इतना कुछ दिया, तेरी रचना बनाई, तू उसको जानता ही नहीं है। तू अंधा अंध कमाए, तू अज्ञानी जीव है, अंधे कर्म कमा रहा है, मंदे कर्म कमा रहा है। जिस देह में अहंकार अभिमान है साध संगत जी, वहाँ पे वाहिगुरु जी विसरे हुए हैं, सतनाम वाहिगुरु विसरे हुए हैं, क्योंकि हमें नाम भूल के हमें अहंकार याद है। ये महाराज जो हैं उस शरीर की दशा बता रहे हैं। जा भजै ता ठीकर होवै, घाड़त घड़ी ना जाए। महाराज कहते हैं, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। महाराज कहते हैं कि जब जो ठीकर होता है ना साध संगत जी, ठीकर आपको पता है पहले भी गुरबाणी में कई बार ही आया है और आगे भी आएगा, ठीकर घड़े को कह देते हैं। महाराज कहते हैं जह ठीकर जा भजै ता ठीकर होवे। महाराज कहते जब तेरे प्राणों का जो है ना, जो तेरे प्राण हैं, जब तेरी शरीर जो है नाशवान है, जब ये चला जाएगा ना, जब तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब जब तेरी जो आत्मा है निकल जाएगी, तो जो तेरा ठीकर है, जो तेरा शरीर है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। काढ़त घड़ी ना जाए, फिर दोबारा शरीर नहीं बनेगा। फिर तू ये सोचे कि आत्मा ला और उसे शरीर में दोबारा डाल दे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा साध संगत जी। एक बारी ये शरीर गया तो ये शरीर चला गया, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कि एक बारी घड़ा टूट जाए तो दोबारा घड़े को, फूटे हुए घड़े को दोबारा जोड़ना नामुमकिन है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन पार ना पाए। सिंपल लफ्ज़ों में, गुरु के बिना हमारी कोई इज्जत नहीं है, गुरु के बिना हमारा कोई पार उतारा नहीं है, गुरु के बिना, परमेश्वर के बिना, गुरु के बिना परमेश्वर को नहीं पाया जा सकता। इसीलिए महाराज कह रहे हैं गुरु के बिना इज्जत नहीं है, इज्जत के बिना परमेश्वर नहीं है, गुरु के बिना नाम नहीं है, नाम के बिना अकाल पुरख वाहिगुरु जी नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं गुरु जो है वो ही सिखों को मनमुख से सन्मुख बनाता है। और साध संगत जी गुरु महाराज ही हैं। ये एक तरीके से अगर साफ साफ लफ्ज़ों में कहे ना, तो ये गुरु महाराज ने ये सिख के आले दुआले एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है कि मेरे प्यारे सिख, तू नाम जप और तू कलयुग रूपी रावण से बचा रहे, नहीं तो आया रावण तेरे को लूट के ले जाएगा, तेरा पता नहीं लगेगा कब तेरे को ले जाए। तो साध संगत जी यहाँ पे ये श्लोक जो है संपूर्ण होता है महाराज का। और अब इसके बाद जो है आगे महाराज महला दूजा इस वार के इस छंद में श्लोक तो ले रहे हैं गुरु नानक देव जी का, गुरु अर्जन देव जी महाराज, और जो महला ले रहे हैं वो ले रहे हैं गुरु अंगद देव जी महाराज का। देखो कितने ध्यान से उन्होंने ढूंढे होंगे, जो मैच करेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे सुन के कि महला श्लोक उच्चारण किया गुरु नानक देव जी ने और महला उच्चारण कर रहे हैं गुरु अंगद देव जी, लेकिन मीनिंग एन हूबहू मैचिंग हो रहे हैं। देंदे था वो हो दित्ता चंगा,
मनमुख ऐसा जानिए महला दूजा, मतलब दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज की वाणी है। देंदे था वो दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। महाराज कह रहे हैं जो साध संगत जी देने वाले से ना, जो उसने दिया है हम उसको पकड़ के रखते हैं कि भी मुझे गिफ्ट क्या मिला है। मतलब देंदे था वो दिता चंगा, दिता मतलब गिफ्ट, देंदे मतलब देने वाला। महाराज कह रहे हैं हमारी वृत्ति क्या है, मनमुखों की वृत्ति क्या है। मनमुख लोगों को दात प्यारी है, दातारा जो है वो विसर जाता है। देने वाले को हम भूल जाते हैं, लेकिन जो वो पदार्थ देता है उसको याद रखते हैं। गाड़ी ले ली, चमकाएंगे, धोएंगे, रखेंगे, कोई टच ना कर ले, लेकिन उसको उसके मिलने के नाम पे कोई शुक्राने के 51 पाठ सुखमनी साहब, कोई 21 पाठ चौपई साहब, या कोई उसके शुक्राने में हम कुछ नहीं करेंगे। बस दे दिया, हमें दे दिया, भैया तू इतना काबिल था, तेरे को दे दिया, तेरे पे तो दया की है जो तेरे को दे दिया, तेरे पे तो उसने बहुत बड़ा कर्म किया है जो तेरे को दी गाड़ी। तेरी कहाँ काबिलियत है गाड़ी लेने की, तू तो नाम ही नहीं जप रहा है। ये बार बार अपने को याद कराना है। सुरत मत चतुराई ताकी, क्या कर आँख वखाणिए। महाराज कहते हैं सुरत जो है ज्ञान, और मत बुद्धि। सुरत मतलब कि ज्ञात साध संगत जी की जो हमें नॉलेज है, और मत जो है बुद्धि, जो हमारी इंटेलेक्ट जिसको हम कह देते हैं। ये साध संगत जी महाराज जी कह रहे हैं सुरत मत चतुराई ताकी। बहुत अनेक तरह की हम चतुराइयाँ करते हैं साध संगत जी अपनी सुरत और मत के हिसाब से। क्या कर आँख वखानी है। जो बेमुख लोग हैं वो तो चतुराइयों के हिसाब से ये भी कर लिया, मैंने कर लिया, भगवान को क्या पता है, रब को क्या पता है, मेरी मर्जी है, हुक्म में नहीं चलना। साध संगत जी क्या उसके बारे में क्या व्याख्यान किया जाए, क्योंकि वो जो है साध संगत जी वो गुरु के मुख को जो है पूर्ण नहीं मानता। वो अपने मुख में मुख अपने मन के मुख को रख के चलता है। नाम जपने से साध संगत जी गुरु महाराज से नेड़ता होती है, और नाम जपते जपते फिर मन, सुरत, मत, बुद्ध, ये सब के सब जो हैं ये पक्के हो जाते हैं, कड़त जाते हैं, घड़े जाते हैं। अंतर बह कै कर्म कमावे, सोच हो कुंडी जानिए। महाराज कहते हैं कि भाई तेरे को क्या लगता है कि तू जो है चारों दिशाओं से अपने आप को छुपा के, तू बचा के अपने घर में काम करता रहेगा, गलत काम करता रहेगा, तो क्या तू बचा रहेगा क्या? ऐसा नहीं है साध संगत जी। ये समझ लीजिए कि एक घर में कोई बैठा है, और लेकिन जो परमेश्वर है उसको तो दूर दूर तक सब कुछ पता लग रहा है। अंतर बहके कर्म कमावे, सोहो चो कुंडी जानी है। तेरे को लगेगा तेरे को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तेरे को तो चारों दिशा में देखा जा रहा है। इसका दूसरा साध संगत जी अर्थ ये भी बनता है कि अंदर बैठ के कोई भी कर्म करे, चारों दिशों में जो है साध संगत जी परमेश्वर जो हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो चौह कुंडी, चारों दिशाओं में है। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाव होवे, पाप कमाना पापी जानिए। जो धर्म का काम कर रहा है साध संगत जी उसको लोग धर्मी कह देते हैं, जो पाप कमा रहा है उसको लोग पापी कह देते हैं। तो साध संगत जी इसीलिए देखो आजकल तो इससे भी ऊपर बातें जा रही हैं कि धर्म के नाम पे भी बहुत सारे जो हैं झूठ बोले जा रहे हैं, पाप कमाए जा रहे हैं। महाराज यहाँ पे ये भी समझा रहे हैं कि धर्म के नाम पे धर्म ही करो भैया, पाप के नाम पे पाप तो हो ही रहा है, धर्म के नाम पे धर्म ही करना चाहिए। तो बेनती करते हैं आगे, तो आप पे खेल कर है सब करते, क्या दूजा आँख वखाणिए। महाराज आप ही हो, सारा खेल खेल रहे हो, दूजा आँख क्या दूसरे को वखाणियाँ करिए। महाराज किसी दूसरे के साथ क्या बात करें, किसी को क्या बताएं, हमें तो दूजा कोई मिलता ही नहीं है। हम तो सिर्फ आपको ही जानते हैं, आप ही इसको सुना रहे हैं, आपसे ही सुन रहे हैं, आप ही को बता रहे हैं। क्या वखाणिए, किसी को क्या कंप्लेंट करे या अरदास करे। जिच्चर तेरी जोत तिच्चर ज्योति विच तू बोल है,
विण ज्योति कोई किछ करहो दिखा से आनी है। महाराज सिंपल सी बात कर रहे हैं, जब तक आपकी ज्योत हमारी शरीर में चल रही है महाराज, तब तक तो हम भी बोल खेल रहे हैं। विच तू बोला है, आपकी कृपा से हम बोल रहे हैं और आप ही बोल रहे हो साहब महाराज। बिना ज्योति के विण ज्योति कोई किछ करे हो दिखा सियाणी है। बिना ज्योति के कोई करके दिखा दे तब मानेंगे हम उसको सियाना। कोई है ही नहीं महाराज जो आपकी सत्ता के बिना कुछ कर जाए, जो आपकी मेहर के बिना कुछ कर जाए। डेड बॉडी को बोलो ना भैया तू जोक सुना, डेड बॉडी को बोलो तो भैया तू डांस करके दिखा, नहीं साहब वो तो अपना हाथ उंगली भी नहीं उठा सकेगा। साथ संगत जी, एक बारी गई जोत तो चली गई। ये बार बार बातें सुन के ना ये मन में पक्का दृढ़ होता है कि हमने भी एक दिन चले जाना है। और वो एक दिन आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कथा सुनते सुनते भी जा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते जाएं, ताकि कुछ नहीं पता ये मत के जापो साहो आवे कि ना आवे राम। अगला साह आएगा कि नहीं आएगा, नानक गुरमुख नदरी आया हर एक को सुगड़ सुजानी है। महाराज कहते हैं, बेनती करते हैं महाराज, हे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हमारी जो चतुराई है उसको हम आपके चरणों में रखते हैं। जो अति चतुर है वो गुरमुखों को एक ही चीज़ साथ संगत जी पता लगती है। वो क्या है? वो है आपकी नज़र। आप जब नज़र करते हो वही साथ संगत जी सबसे बड़ी चतुराई है। गुरमुख नदरी आया, गुरमुखों के ऊपर आप नज़र करते हो, हर एक को सुगड़ सुजानी है। जो सबसे ज़्यादा चतुर है जो आप हो महाराज। आप कृपा करके अपनी नज़र करो, आप ही हमें नज़र आओ, आप ही हमें ऐसी दृष्टि, आप ही हमें ऐसी सोजी बख्शो।